हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ये आपकी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं मूल्य एवं शांति शिक्षा की। कल हम लोगों ने गांधी जी को पढ़ा था। गांधी जी के अनुसार उनका शिक्षा दर्शन क्या था, शिक्षा का अर्थ उनके अकॉर्डिंग क्या था, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, इनका जीवन दर्शन पढ़ेंगे, शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है, और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, अनुशासन है, शिक्षक शिक्षार्थी के बारे में इनकी क्या राय है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आधे घंटे तक क्लास होगी आपकी, और क्लास में जो भी स्टूडेंट लास्ट तक बना रहता है, जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक है। तो चलिए स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में, कलकत्ता में हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त नाम था। ठीक है, इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अटर्नी यानी कि कौन? वकील थे। इनके जो पिताजी थे विश्वनाथ दत्त, वो कलकत्ता के हाई कोर्ट में वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदारमना, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी जी की मां श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी बड़ी योग्य, गुणवती, धर्मपरायण एवं परोपकारी महिला थी। स्वामी जी पर इनकी मां का अमिट प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जैसा कि गांधी जी पर भी उनकी मां का पड़ा था। ये बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे और ध्यान मग्न हो जाते थे। इनकी इसी प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर इन्हें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया गया। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। परमहंस ने इस सत्य की अनुभूति की थी कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है, और उन्होंने इस सत्य की अनुभूति अपने शिष्य विवेकानंद को भी कराई थी। 6 वर्ष तक विवेकानंद अपने गुरु के सानिध्य में रहे। 6 वर्ष तक। 24 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने सब कुछ छोड़ के प्रण किया कि वे सारा जीवन अपने गुरु के संदेश के प्रचार में लगा देंगे। जो उनके गुरु ने उनको संदेश दिया है वह उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे सारा जीवन। सन 1890 में उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिवंगत हो गए। ठीक है, कब हुए? 1890 में। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई? 1890 में। इसके बाद उनकी याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। देश के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खोली गई। 1898 ईस्वी में उन्होंने पश्चिम की दूसरी यात्रा की। सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई और पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में पार्टिसिपेट किया। 4 जुलाई 1902 को, कब? 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका देहावसान हो गया। बहुत ही कम उम्र में, केवल 39 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन देखते हैं। स्वामी जी वेदांत दर्शन के अद्वैतवाद का समर्थन करते थे, परंतु इसके साथ साथ वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी समर्थन करते थे। उन्होंने यह भी बताया कि कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के अलग अलग साधन हैं। एक स्थान पर तो उन्होंने यह भी कहा था कि जब विज्ञान का शिक्षक ये कहता है कि समस्त वस्तु में एक ही शक्ति की घोतक है, तो क्या आपको ईश्वर की याद नहीं आती, जिसके विषय में आपने उपनिषदों में पढ़ा है?
यही उनका अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद को ये सार्वभौमिक विज्ञान धर्म या यूं कहें यूनिवर्सल साइंस रिलीजन कहते थे। और वो यह मानते थे कि जीवन एक संघर्ष है और इस संग्राम में व्यक्ति को निर्भीक होकर पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जीवन संघर्ष से भरा है, दिन भर भी हम लोग कितनी समस्याओं से सामना करते हैं, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड का संचालन होता है। कोई व्यक्ति विशेष इस ब्रह्मांड का संचालन तो करता नहीं है, स्वयं ईश्वर करते हैं। और ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं होने देगा। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और समाज में लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? जीवन संग्राम में वीर बनो। ये लाइनें याद करके आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं आपके मार्क्स। जीवन संग्राम में वीर बनो, कहो, सबसे कहो कि तुम निर्भय हो, भय का त्याग करो, डरो नहीं, क्योंकि भय मृत्यु है और भय पाप है, भय अधोलोक है, भय अधार्मिकता है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। अर्थात हमें किसी भी समस्या से, किसी भी व्यक्ति से कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमें जो भी समस्या हमारे सामने है उसका डट कर के सामना करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन देख लेते हैं। विवेकानंद भारतीय दर्शन के पंडित और अद्वैत वेदांत के पोषक थे। वे वेदांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका सैद्धांतिक रूप उनके द्वारा विचारित पुस्तकों में पढ़ा जा सकता है या पढ़ा जाता है, ठीक है, तथा इसका व्यवहारिक रूप रामकृष्ण परमहंस के जन कल्याणकारी कार्यों में देखा जा सकता है। स्वामी जी लिखते हैं, तुमको कार्य के क्षेत्र में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। विवेकानंद ऐसी शिक्षा, इस व्यवस्था की वकालत करते हैं कि जिससे बालकों का चरित्र निर्माण हो। आजकल तो चरित्र निर्माण पे किसी का ध्यान ही नहीं है ना। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी सबसे ज्यादा जोर किस पे देते थे कि चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े। इनके अनुसार हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज शिक्षा का अर्थ। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, वे शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते थे। स्वामी जी ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे कि जिससे मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। स्वामी जी का मानना था कि हम भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं हो सकते जब तक जीवन के सत्य एवं अध्यात्म को ना समझ लें। जितनी भी भौतिक चीजें हमारे जीवन में हैं, हम उनसे कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए हमें शांति तो मिल सकती है, लेकिन अगर हम जीवन भर की शांति चाहते हैं तो हमें अध्यात्म को समझना होगा। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल उन सूचनाओं से नहीं होता जो बालकों के मस्तिष्क में बलपूर्वक ठूंसी जाती हैं, यानी कि वो सिर्फ वो जानकारी, वो सूचनाएं, वो इंफॉर्मेशन शिक्षा नहीं है जो बालक को मार पीट के जबरदस्ती उसके दिमाग में रटवा करके ठूंसी जाती है। उन्होंने लिखा है, यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। अर्थात अगर किताबों में ही सब कुछ होता तो फिर पुस्तकालय से बड़ा कोई संत नहीं होता, क्योंकि हम सब कुछ जाकर के पुस्तकालय से ही ग्रहण कर लेते। किसी संत के पास, किसी व्यक्ति के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए शिक्षा का अर्थ केवल सूचना इकट्ठा करना नहीं है। शिक्षा का कार्य मनुष्य एवं बालक के अंदर छिपे हुए ज्ञान को उसके सामने प्रकाशित कर देना है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ निम्नलिखित है। क्या है? शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की एक अभिव्यक्ति है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अब स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, चलिए इस बात को समझ लेते हैं। ओके, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम की भावना का विकास, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, बालकों में करना है।
यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो भी शिक्षा हो उसमें देश के प्रति प्रेम की भावना होना आवश्यक बनता है। शारीरिक विकास का उद्देश्य, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि शरीर का विकास हो। किसी बालक का संपूर्ण विकास करना है तो सर्वप्रथम उसका शारीरिक विकास किया जाना चाहिए। एक बालक को एक बालक घर से भूखा आया है, क्या उसको आप शिक्षा दे पाएंगे? क्या वो चीजों को ग्रहण कर पाएगा? क्या जो आप समझा रहे हैं उन चीजों को वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उसके शरीर में है या वो क्या कहें कमजोर है, तो अगर वो शरीर उसका कमजोर है तो दिमाग कहाँ से काम करेगा, है ना। विवेकानंद जी एक ऐसा भारत चाहते थे जहां पर देश का हर नागरिक देश की एकता एवं अखंडता को ध्यान में रख करके काम करे, जिसके लिए उसका सर्वप्रथम शारीरिक विकास हो। शरीर का विकास तो बालक निर्भीक और बलवान बनेगा। इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? शरीर का विकास करना। दूसरा है बालक को मानसिक और बौद्धिक तौर पर तैयार करना। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण बताया है उसके बौद्धिक और मानसिक पिछड़ेपन को बताया है कि अगर हमारा देश पिछड़ा है तो इसका मतलब है हम भारत के वासी बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और इस बात पर भी बल दिया है कि बालकों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो बालकों को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक लेवल पर भी तैयार कर पाए। दूसरी बात, श्री विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा का दूसरा अर्थ है नैतिक और चरित्र का विकास, अर्थात जिससे स्वामी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र के निर्माण पर विशेष महत्व दिया है। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष बल दिया है, जिससे बालक का मन कर्म एवं वचन से पवित्र बन जाए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, व्यवसायिक विकास, यानी कि इसका जो फोर्थ वन उद्देश्य है वो क्या है? व्यवसायिक विकास। स्वामी जी ने भारत की गरीबों को बहुत पास से देखा और यूरोप के वैभवशाली जीवन को भी देखा था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन देशों ने यह भौतिक सफलता ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के विकास और प्रयोग से प्राप्त की है। अतः उन्होंने घोषणा की कि कोरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चल सकता, हमें कर्म के हर क्षेत्र में आना चाहिए और इसके लिए शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ना होगा। समाज एवं राष्ट्रीय तथा विश्व बंधुत्व का विकास, जब देश अंग्रेजों की क्रूरता को सह रहा था तब स्वामी जी ने यह महसूस किया कि परतंत्रता हीनता को जन्म देती है और हीनता ही हमारे समस्त दुखों का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सबसे पहला कार्य देश को स्वतंत्र कराना होना चाहिए और इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिए तैयार होना चाहिए। स्वामी जी व्यक्ति को एक राष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सदस्य मानते थे। कोई भी व्यक्ति है उसको ऐसा नहीं कि तुम एक ही राष्ट्र के हो, तुम पूरे विश्व के सदस्य हो, और जनता से यह अपेक्षा करते थे कि विश्व बंधुत्व की भावना का सम्मान और उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 कहता है अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। स्वामी जी का मानना था कि बालक की अंतर्निहित पूर्णता को जानना ही शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बालक को क्या बनना है इसके गुण बालक में पहले से विद्यमान होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य एवं कार्य है कि उससे बालक को परिचित करा दे। जो भी क्षमता आपके अंदर है वो आपको पता है, बस जरूरी यह है कि उस क्षमता को जागृत करना शिक्षक का काम है। आपको क्या बनना है क्या करना है ये आप अपने साथ लेकर के आए हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। बस ये शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे। अब गांधी जी सिलेबस को पाठ्यक्रम को किस नजरिए से देखते हैं इस पे भी थोड़ा एक नजर हम लोग भी डालते हैं। स्वामी जी ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सब विषयों को स्थान दिया है जिनका संबंध इस संसार से है। उन्होंने नागरिकों को निम्न संदेश दिया। क्या संदेश दिया? हमें अपने ज्ञान के विभिन्न अंगों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और जो पाश्चात्य विज्ञान है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें प्राविधिक शिक्षा और उन सब विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है जिनसे हमारे देश के उद्योगों का विकास हो और मनुष्य नौकरियां खोजने के बजाय अपने स्वयं के लिए पर्याप्त धन का अर्जन कर सके और दुर्दिन के लिए कुछ बचा भी सके।
स्वामी जी आध्यात्मिक एवं लौकिक जगत दोनों के लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा है। एक तो लौकिक विषय जिसमें उन्होंने भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, प्राविधिक विषय, कला, कृषि, व्यवसायिक विषय, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, खेलकूद, व्यायाम, समाज और राष्ट्र सेवा को डाला है। दूसरा जो विषय उन्होंने पाठ्यक्रम का विषय बताया वो पारलौकिक विषय बताया। उन्होंने कहा कि इसमें वो चीज डालिए जिससे व्यक्ति को आध्यात्म का ज्ञान हो सके, जिसमें कि उन्होंने धर्म, दर्शन, पुराण, उपदेश, श्रवण, कीर्तन, भजन, साधु संगति को इंक्लूड किया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अब गांधी जी के स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार टीचिंग मेथड क्या है, शिक्षण विधि को समझ लेते हैं। देखिए, स्वामी जी आत्मा को सर्वज्ञ मानते थे, अतः मनुष्य को स्वयं आत्मज्ञान हो, वह स्वयं आत्मदृष्टा हो, इसलिए बच्चों को आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्रों की जानकारी वो देना चाहते थे। भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष, अनुकरण, व्याख्या, निर्देशन, विचार विमर्श और प्रयोग विधियों का समर्थन करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय यानी कि खुद अध्ययन करके, मनन करके, ध्यान, योग की विधियों का समर्थन किया है। स्वामी जी अनुशासन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट करते हैं? स्वामी जी अनुशासन के 3 पक्ष को स्वीकार करते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। इन तीनों पक्षों में आध्यात्मिक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। इनके अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। इसके अनुसार जब मनुष्य अपने स्व यानी खुद से प्रेरित होकर के काम करता है तो उसे अनुशासित नहीं कह सकते। जब वह अपने स्व यानी खुद पर समय रख करके सामाजिक स्व से प्रेरित होता है तो हम उसे अनुशासित कह सकते हैं। स्वामी जी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को आत्मानुशासन का उपदेश देते थे। आत्मानुशासन के बारे में स्वामी जी ने कहा था कि जब शिक्षक छात्रों के सामने आत्मानुशासन, अपनी आत्मा को अनुशासित करके उच्च आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे भी उनका अनुकरण करेंगे, धीरे धीरे या उनके स्वभाव या व्यवहार का अंग हो जाएंगे। अब शिक्षक के बारे में, टीचर के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षकों के विषय में स्वामी जी के विचार परंपरावादी थे। वह शिक्षक से अपेक्षा करते हैं शिक्षक एक दार्शनिक, मित्र और पथ प्रदर्शक है। एक शिक्षक एक दार्शनिक भी है, एक मित्र भी है और एक रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक भी है, जो बालक को अपने ढंग से अग्रसर होने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसके साथ वह यह भी मानते थे कि हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, वह अपने आप को शिक्षित करता है। वास्तव में किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी गई है। हम में से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है। बस शिक्षक क्या करता है, बस वो आपको रास्ता दिखा सकता है, मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन अब आप उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाह्य शिक्षक केवल ऐसे सुझाव देता है जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षार्थी, छात्र के बारे में विवेकानंद जी क्या कहते हैं? स्वामी जी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं और शिक्षार्थी से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने की अपेक्षा करते हैं कि जो बालक है, शिक्षार्थी, वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करे। वह बालक को पौधा के समान ही स्वाभाविक रूप से विकसित करना चाहते हैं। वह बालकों को सुझाव देते हुए कहते हैं, अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी न थी अथवा न होगी। जब तक अंतरात्मा नहीं खुलती समस्त बाह्य शिक्षण व्यर्थ है, बेकार है। स्वामी विवेकानंद और शांति शिक्षा देखिए। स्वामी विवेकानंद उग्र राष्ट्रवाद के बजाय अंतरराष्ट्रीयतावादी थे। उनके अंतरराष्ट्रीयतावाद और विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद के समाप्त होने पर कहा गया, जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे, वहां केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की। स्वामी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार एवं प्रसार करते थे। स्वामी जी मानव के भेद को अस्वीकार करते थे,
वह हिंदू धर्म और भारत से असीम प्रेम करते थे, परंतु वह अन्य किसी राष्ट्रीय धर्म से घृणा नहीं करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, निसंदेह मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि दुर्बल होती जाती है। हमारे लिए इंग्लैंड या अमेरिका क्या है? हम तो ईश्वर के जिसे ब्रह्म कहते हैं, जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता है? इस प्रकार से उनके बोल थे। विवेकानंद समाज, राष्ट्र और विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए अध्यात्म को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वो मानते थे कि अध्यात्म मानव को जब पूर्णता प्रदान करता है तो उसे स्वयं से स्वयं का बोध करता है। तब वह सीमा में बंधा नहीं रहता, वह शांति के मार्ग पर अग्रसर होता है। उसके मन में एक ही विचार जोर मारता है, और वो क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। अध्यात्म के द्वारा भी विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि सभी उस परमात्मा के अंश हैं। आज का लास्ट स्टेप, इस तरह से विवेकानंद ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान अपने विचारों द्वारा दिया, और वो समस्त संसार के लोगों को अपना भाई और बहन मानते थे, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का घोतक है। प्यारे दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ से पीडीएफ मिलता है। ये इंस्टाग्राम और ये हमारा दूसरा चैनल, इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए।